देखिए, आज हम आप लोगों को श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तीन विभिन्न संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना आपको बताएंगे। ठीक है, तो सुनिए मेरी बात, सुनिए भाई। तो श्रेणी क्रम में तो ऐसा चित्र जो होते हैं क्या है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या है, C1 C2 C3 है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तीन विभिन्न संधारित्र, तीन विभिन्न संधारित्र है, C1 C2 C3 है। ठीक है, इसके हमको तुल्य धारिता के लिए क्या व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, तो इसमें कितने सेल लगे हुए हैं, एक दो सेल लगे हैं। दो या दो से अधिक सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो हमारा बैटरी लगा हुआ है, ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे आपका धारिता लगा हुआ है, धारिता C1, धारिता C2, धारिता C3 लगा है। यहाँ पे देखिए प्लस क्यू आवेश है, इधर माइनस क्यू, ऐसे प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो इधर एक प्लेट पर, फर्स्ट प्लेट पे प्लस वो पॉजिटिव हो गया, सेकंड पर निगेटिव। ऐसे फर्स्ट पे पॉजिटिव, सेकंड में निगेटिव, फर्स्ट पे पॉजिटिव, सेकंड पे नेगेटिव हो गया। ठीक है, सुनिए, करा जब एक संधारित्र की पहली प्लेट, देखिए संधारित्र का पहला प्लेट है ना, पहली प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से, देखिए पहला प्लेट है धन, धन है, और जो धन वाला धन टर्मिनल से जुटा है, जुटा है नहीं, बोलिए, धन टर्मिनल से, तथा दूसरी प्लेट को, देखिए दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की, देखिए दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की। ठीक है, पहली प्लेट से दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को, देखिए माने आप कह सकते पहली प्लेट की दूसरे प्लेट को और दूसरी प्लेट की पहले प्लेट से। फिर देखिए दूसरी प्लेट की दूसरी प्लेट से, तीसरी प्लेट के पहले प्लेट से। ठीक है, अब तीसरी प्लेट के ऋण ऋण मतलब टर्मिनल को किससे जोड़ा गया है, ऋण से जोड़ा गया है। ठीक है, इसी तरह से आगे हम जोड़ते चले जाएंगे, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा, आपका श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। ठीक है, रोको, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए आगे, तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं, अभी धारिताएं दिखाए थे चित्र में ना, ये तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 हुआ, C1 C2 हुआ, C3 है। करा V वोल्ट की बैटरी से, बैटरी कितना वोल्ट का था, V वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। ठीक है, आगे करा है संधारित्रों के श्रेणी क्रम में संयोजन में, जानते हैं जो संधारित्र आप क्या करते हैं, श्रेणी क्रम के संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान रहती है। यदि कोई श्रेणी क्रम में होगा, यदि कोई संधारित्र श्रेणी क्रम में होगा तो उसका संधारित्र तो भिन्न भिन्न होगा ही, C1 C2 C3 भिन्न भिन्न है, उसका विभव भी भिन्न भिन्न होगा। V1 C1 का विभव कितना होगा V1, C2 का विभव कितना होगा V2, और C3 का विभव कितना होगा V3 होगा। लेकिन आवेश की मात्रा समान रहती है, आवेश की मात्रा श्रेणी क्रम में क्या होती है, समान रहती है। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान होती है और धारिता भिन्न भिन्न होने के कारण इनका विभवांतर भी भिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक है, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो, क्रमशः C1 के लिए V1, C2 के लिए V2, C3 के लिए V3 हो, तो ठीक है। देखिए C बराबर क्या है, Q अपन V है, C बराबर क्या है, Q अपन V है। तो V बराबर क्या होगा, Q अपन C। तो V बराबर Q अपन C होता है, तो चलिए पहला विभव निकालिए। तो V1 बराबर क्या होगा, Q अपन C1। मैंने कहा था ना कि आवेश समान रहेगा लेकिन विभव भिन्न भिन्न होगा और धारिताएं भी भिन्न भिन्न होगी। तो V1 बराबर Q अपन C1 हो जाएगा, इसे V2 बराबर Q अपन C2 हो जाएगा, तथा V3 बराबर Q अपन C3। क्यों तीन बार निकाले, क्योंकि तीन धारिता है, तीन बार निकालेंगे, जितनी धारिता उतनी बार विभव निकालेंगे। परिणामी विभव क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो बताइए V का मान यहाँ से क्या होगा, Q अपन C बराबर V1 का मान क्या होगा, Q अपन C1, V2 का मान Q अपन C2 प्लस V3 का मान Q अपन C3। यही वैल्यू को रख दिया है। ठीक है, अब देखिए Q अपन C तो रहेगा, यहाँ Q कॉमन कर लीजिए, तो 1 अपन C1, 1 अपन C2, 1 अपन C3 प्लस में कर दिए, बोलिए। तो Q से कट गया, तो बताइए 1 अपन C बराबर क्या आएगा, 1 अपन C1 प्लस 1 अपन C2 प्लस 1 अपन C3। ये आपकी तुल्य धारिता आ गई, रुके ना, आपकी पूरी क्या तुल्य धारिता आ गई, तो ये पूरा प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरह से यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद।